2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए ताकि गरीबों को उनके मोहल्ले में मुफ्त इलाज मिले। 500 से ज्यादा क्लिनिकों ने दिल्ली वासियों को सस्ता और आसान हेल्थ केयर दिया। लेकिन 2024 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार ने केंद्र की आयुष्मान भारत योजना को प्राथमिकता दी और 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का आदेश जारी हुआ। इससे 1000 प्लस कर्मचारियों की नौकरी खतरे में आ गई, जो कोविड में फ्रंटलाइन वर्कर थे। आप इसे गरीबों की सुविधा छीनने की साजिश कह रही है, जबकि भाजपा इसे सुधार बता रही है। हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को निकालने पर नोटिस देने को कहा, जिससे ये राजनीतिक और सामाजिक विवाद बन गया है। लेकिन क्या ये बंदी आम आदमी पार्टी की विरासत निपटाने की कोशिश है? क्या कर्मचारियों की अनिश्चितता का समाधान होगा, और अगर होगा भी तो कैसे होगा? नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 दिल्ली। मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की एक बहुत पॉपुलर स्वास्थ्य योजना है, जिसे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार ने शुरू किया था। इसका मुख्य मकसद था कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने मोहल्ले या पड़ोस में ही आसानी से और सस्ते में मेडिकल सुविधाएं पा सकें। ये क्लिनिक छोटे छोटे कमरों में, पोर्टा कैबिन जैसे मोबाइल कैंटीनरों में या किराए के मकानों में चलाए जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट रहते हैं, जो मरीजों का मुफ्त चेकअप करते हैं, दवाएं देते हैं और ज़रूरी टेस्ट करवाते हैं। केजरीवाल सरकार का दावा था कि इस योजना से दिल्ली का हेल्थ केयर सिस्टम काफ़ी बेहतर हो गया है और उन्होंने करीब 500 से ज़्यादा ऐसे क्लिनिक खोले थे। लोग इन्हें बहुत पसंद करते थे क्योंकि दूर अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इलाज फ्री मिलता था। लेकिन 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और भाजपा की रेखा गुप्ता नई मुख्यमंत्री बनी। गुप्ता सरकार ने फैसला किया कि वे केंद्र की मोदी सरकार की योजना आयुष्मान भारत को ज्यादा प्रमोट करेंगी। आयुष्मान भारत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर शामिल हैं, जो मोहल्ला क्लिनिक जैसी ही सुविधाएं देते हैं, लेकिन उनमें योग, आयुर्वेद, डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जैसी एक्स्ट्रा चीजें भी है। सरकार का प्लान है कि मोहल्ला क्लिनिक को धीरे धीरे एएएम में बदल दिया जाए ताकि सुविधाएं और बेहतर हों और केंद्र से ज्यादा फंडिंग मिल सके। मार्च 2025 में स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने कहा था कि 250 ऐसे क्लिनिक हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, यानी असल में काम नहीं कर रहे थे, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई 2025 में मुख्यमंत्री गुप्ता ने लोगों को आश्वासन दिया कि कोई भी कर्मचारी बेरोजगार नहीं होगा, बल्कि सबको नए एएएम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जून 2025 तक कर्मचारियों में अनिश्चितता बढ़ गई क्योंकि ट्रांसफर के समझौते क्लियर नहीं थे। फिर 30 अगस्त 2025 को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें 31 मोहल्ला क्लिनिक बंद करने का निर्देश दिया गया। ये क्लिनिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पोर्टा कैबिन या किराए के जगहों पर चल रहे हैं। आदेश स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह की मंजूरी से आया था और चीफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर को इसे लागू करने को कहा गया। इनमें से साउथ दिल्ली के हुमायूंपुर वाला एक क्लिनिक एएएम में बदल दिया जाएगा, जबकि बाकी 30 क्लिनिकों का जिम्मा उन सरकारी डिस्पेंसरियों को सौंपा जाएगा जिनसे ये जुड़े हुए थे। क्लिनिक खाली होने के बाद प्रॉपर्टी की चाबियां मकान मालिक को लौटा दी जाएंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव का हिस्सा है, जिससे दोहरी सुविधाएं कम होंगी और बेहतर मैनेजमेंट होगा। लेकिन विरोधी कहते हैं कि ये आपकी अच्छी योजना को खत्म करने की साजिश है और जनसत्ता जैसी रिपोर्ट्स में भी कर्मचारियों की परेशानी को हाईलाइट किया गया है। ये आदेश कैंट के 31 अगस्त 2025 के फैसले के बाद आया, जिसमें कहा गया था कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए करीब 1000 कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 से पहले नहीं निकाला जा सकता और अगर निकालना हो तो 2 हफ्ते का नोटिस देना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी हाल ही में कहा कि सेवाएं खत्म करने पर 2 महीने का नोटिस जरूरी है। ये 31 क्लिनिक बंद होने से सबसे ज्यादा असर उन डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों पर पड़ा है जो यहाँ काम करते थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1000 कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, जो आप सरकार के समय कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए थे। उन्हें अचानक बंदी की खबर मिली और अब वे बहुत अनिश्चितता में हैं। एक कर्मचारी ने कहा कि उन्हें घर पर बैठने को कहा गया है और अगर सोमवार तक कोई फैसला नहीं बताया गया तो वे वकील से सलाह लेंगे, यानी कि अगर आज कोई नतीजा नहीं हुआ तो वो वकील की सलाह लेते हुए नजर आएंगे। एक डॉक्टर ने बताया कि आदेश के अलावा कुछ भी पता नहीं है, सब कुछ अस्पष्ट है। ये कर्मचारी कोविड महामारी के समय फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया, लेकिन अब वे खुद को फेंकने लायक महसूस कर रहे हैं। कई ने कैंट में याचिका दायर की थी कि उन्हें एएएम में जगह दी जाए। कुल मिलाकर मोहल्ला क्लिनिक में 1000 से ज्यादा
कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है और बंदी से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है, क्योंकि ट्रांसफर का कोई स्पष्ट प्लान नहीं है। सरकार ने सिर्फ घर पर रहने को कहा है, लेकिन आगे क्या होगा ये नहीं पता है। ये मामला अब कोर्ट में भी पहुंच गया है, क्योंकि कर्मचारी अपनी नौकरी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। कैंट के 31 अगस्त 2025 के आदेश में दिल्ली सरकार को निर्देश दिया गया कि आपके समय रखे गए कर्मचारियों को 31 मार्च 2026 से पहले ना निकालें, और अगर निकालना हो तो 2 हफ्ते का नोटिस दें। ये इसलिए क्योंकि ये कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर थे, लेकिन लंबे समय से काम कर रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि अगर सेवाएं पहले खत्म करनी है तो 2 महीने का नोटिस दें। ये कानूनी लड़ाई दिखाती है कि सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें एएएम में शामिल किया जाए, जैसे कि सीएम ने मई में वादा किया था। ये बंदी राजनीतिक रूप से बड़ा मुद्दा बन गई है। आप और कांग्रेस ने भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की है। आपने कहा है कि ये गरीबों की मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं छीनने की साजिश है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली की लाइफलाइन थे और भाजपा उन्हें खत्म करके गरीबों को नुकसान पहुंचा रही है। कांग्रेस ने मई 2025 में जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए तब कहा कि भाजपा का प्रदर्शन बहुत खराब है। मोहल्ला क्लिनिक बंद करना, फ्री योजनाएं रोकना जैसे उदाहरण दिए। एक कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा दिल्ली को केंद्र की कॉपी बना रही है, लेकिन यहाँ की लोकल जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है। भाजपा ने अपना बचाव करते हुए कहा कि कोई ले ऑफ नहीं होगा, सबको एएएम में जगह मिलेगी, लेकिन बंदी के बाद कोई नया बयान नहीं आया। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने मार्च में कहा था कि कागजों पर चलने वाले क्लिनिक बंद करके असली सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। ये बंदी दिल्ली के हेल्थ सिस्टम पर बड़ा असर डालेगी, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक से रोजाना हजारों लोग खासकर गरीब इलाकों में फायदा उठाते थे। अब एएएम में बदलाव से शायद सुविधाएं बेहतर हो, लेकिन बदलाव के दौरान गैप आएगा और लोगों को परेशानी होगी। कर्मचारियों की अनिश्चितता से अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन या हड़ताल हो सकती है। कुल मिलाकर ये आम आदमी पार्टी और भाजपा की राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा लगता है, जहां आम आदमी पार्टी की योजनाओं को बदलकर भाजपा अपनी छाप लगा रही है, लेकिन इसमें कर्मचारी और मरीज बीच में फंस गए हैं। अगर जल्द कोई प्लान नहीं आया तो मामला और गर्म हो सकता है और दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं में और दिक्कतें आ सकती हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।